Welcome to CBSE Toppers Academy. Today we are going to start part 5 of chemical reactions and equations. Students, आज हम लोग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, ना आप लोग मुझे। तो हम लोग जो जोड़ेंगे वो कैसे जोड़ेंगे? जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन दबाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तब जाके हम आपका साथ जोड़ेंगे। आप हमें एज ए होम ट्यूटर, यू एज्यूम दैट आई एम ए होम ट्यूटर, आपका होम ट्यूटर हूँ मैं और गार्जियन भी हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। along with the formation of products are called exothermic reactions। कोई भी रिएक्शंस हो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब देखता हूं किस तरह से है। देखो, मैंने क्या लिखा, मोस्टली ऑल दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मतलब जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने इसका पहले पढ़ा था, सारे क्या है? सारे है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लेकिन एक वर्ड को आप ध्यान दो, मोस्टली, नॉट ऑल। एक्सेप्शन जो है वो है, बहुत ही कम है एक्सेप्शन। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन है वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को क्या एक्सेप्शन है। तो पहले क्या बताया था कि ऑल दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन होगा तो एक्सोथर्मिक होंगे। चलो देखता हूं एक दो एग्जांपल लेके। एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच आर एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके पहले भी आपने पढ़ा था, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में मिलाया, द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, कॉम्बिनेशन होके क्या बन रहा है? दोनों इकट्ठा होके क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्लाइम। और आपको ये भी पता है स्लेक्लाइम किस लिए यूज होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। और वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर के साथ मिलके क्या बनाता है? एक शाइनिंग सरफेस दे देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन के। ठीक है, चलो ये तो पुराना बातें है। अब देख रहा हूं, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने क्या लिखा? मोस्टली ऑल दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, सो इट इज रिलीजिंग हीट। चलो वन मोर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके पहले हमने क्या लिखा कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water। vigorously with water means it is releasing a large amount of heat। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बांड करता हूं इन ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज, इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन, मतलब दो प्रोडक्ट्स मिलके, दो रिएक्टर्स मिलके एक प्रोडक्ट दे रहा है, तभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, दैट इज इट रिलीजेस हीट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन oxygen to form carbon dioxide, releasing a large amount of heat। तो अब मैंने यही लिखा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड with the release of large amount of heat। I think it is clear now। Okay students, हमने क्या बताया था कि all the combination, mostly all the combination reactions are एक्सोथर्मिक, लेकिन सब नहीं है। इसका एक्सेप्शन इज देयर। ये बहुत ही नोटिस कर लो, एक दो एक्सेप्शन इज देयर। चलो हम लोग देखते हैं और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करता है किसका साथ? हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट है वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को हेल्प करते हैं फॉर क्विक रिएक्शन, लेकिन खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे नारद जी है, झगड़ा लगाते हैं, दोस्ती भी करवाते हैं, लेकिन खुद इससे दूर रहते हैं, तो वो है कैटालिस्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म एमोनिया गैस। इसका मतलब है ये जो कैटालिस्ट है वो अभी जस्ट सुन के रखो कि आयरन निकल आर एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया कि नाइट्रोजन प्लस 3 मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
NH3, that is 2 molecules of NH3 plus release of large amount of heat. So it is a combination reaction, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो है एमोनिया. सो इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट्स विद वाटर करके क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है. ये है कार्बोनिक एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड और releases large amount of heat because it is a combination reaction. देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर है, लिक्विड, ये L है, इज इक्वल टू H2CO3 is the carbonic acid, ठीक, with the release of heat. It is a combination reaction and releases large amount of heat, ठीक. When sulfur trioxide gas is passed through water, क्या होता है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं. When sulfur trioxide gas, चलो इसको आगे वाला रैप कर देता हूं क्योंकि आपको देखने में तकलीफ हो रहा है. चलो इसको रैप कर दिया मैंने. और देखो when sulfur trioxide gas मतलब SO3 ट्राइऑक्साइड, ट्राई मीन्स तीन, ऑक्साइड मतलब तीन ऑक्सीजन. तो SO3 गैस जब पास करता हूं किसका अंदर, थ्रू वाटर, तो क्या होता है, इट डिसॉल्व्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड और रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. क्लियर. अब देखते हैं इसका रिएक्शन. SO3 प्लस वाटर H2O is equal to H2SO4 with the release of large amount of heat. So it is a combination reaction. क्यों, ये दो है रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा है. और मैं क्या बोला था कि मोस्टली ऑल दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क रखा, एक्सेप्शन है मोस्टली, ठीक है. चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. जब सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, डिसॉल्व्स इन वाटर. सोडियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर होके क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए बेस, ए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड रिलीजेस हीट. सो इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दैट इज सोडियम ऑक्साइड मीन्स Na2O प्लस वाटर इज अ लिक्विड, तो बन रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बट एक्सेप्शन इज देयर. ठीक है, ये मत बोलो देयर इज एन एक्सेप्शन इज देयर. चलो मैं रैप करता हूं इसको सो दैट यू कुड रीड, इसको आराम से पढ़ सकते हो. तो मैं इसको रैप कर दिया. ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की. जैसे सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. इट इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक. दैट इज Na प्लस Cl2, दैट इज क्लोरीन, मिलके क्या बनता है, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. जो खाने वाला नमक है वही है. एक्चुअली ये है क्लस्टर ऑफ एटॉम्स. एक्चुअली सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन निगेटिव, इस तरह से बहुत सारे मिलके नमक होता है. चलो इसके बारे में हम एसिड बेस सॉल्ट्स जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे. चलो इट्स ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सोडियम हुआ, क्लोरीन मिला, मिलके क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड. सो इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमें एक्सेप्शन में अभी तक आया नहीं क्योंकि हमने लिखा था, याद है, मोस्टली ऑल दी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं. हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. दैट इज H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू, इसको बैलेंसिंग करो, 2 HCl. क्लियर. आप हम आएंगे कहां पे, आप आएंगे हम एक्सेप्शनल केस में. एक्सेप्शन मैंडेट, ये है एक्सेप्शन. चलो देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है. जब नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन when heated strongly they combine, that is it is a combination reaction to form nitrogen monoxide. Though it is a combination reaction but it is endothermic. हमने क्या बोला था पहले, mostly all the combination reactions are exothermic but exception is there. Here देखो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बन रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ए गैस. लेकिन ये कॉम्बिनेशन होते हुए भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये बिल्कुल याद रख लो, मन में याद रख लो, ये भूलना नहीं है क्योंकि यही एक्सेप्शन है. इसी एक्सेप्शन के ऊपर ही क्वेश्चन सेट कर सकता है क्योंकि ये एक्सेप्शन आपको याद, आप तो जब पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तो ये भी कॉम्बिनेशन से इट शुड बी एक्सोथर्मिक ना, ये है
एंडोथर्मिक. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. चलो एक एग्जाम्पल और भी, एक एक्सेप्शन देख लेता हूं. जब मिथानॉल बनता है, कैसा बनता है? जब मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, से तुम्हारा 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटालिस्ट क्या चाहिए था? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड. तब जाके क्रोमियम ऑक्साइड दैट इज CrO3, तब मिलके ये रिएक्शन होता है. होने के बाद क्या बनता है? मिथानॉल. इट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है अंडर सर्टेन कंडीशन. तो मैं बताया था सर्टेन कंडीशन में क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटालिस्ट चाहिए था. कैटालिस्ट क्या है? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड. ये देने के बाद क्या बनता है? मिथानॉल, CH3COOH. सो these are combination reactions, but still it is endothermic. It is an endothermic reaction. ये दो एक्सेप्शन आपको वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. ये दोनों देख के ये पूछ सकता है कि स्टे से whether these are एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ये दिमाग में पूरा लिख के रखो, इसलिए मैंने दूसरे कलर से भी इसको बनाया था. चलो हम लोग अभी देखते हैं. एक चीज बताता हूं. ऑल दी कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. ऑल दी कंबशन रिएक्शंस मतलब जिसको आप जलाओगे तो जलने से तो वो हीट पैदा होगा ही होगा. जैसे मान लो आप मीथेन जलाओ, इथेन जलाओ, प्रोपेन जलाओ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगा ही होगा, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होता है. चलो लेट अस सी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ऑल दी कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. कुछ जलाओगे तो हीट पैदा होगा ही होगा. चलो एक एग्जांपल दे लेता हूँ. CH4 दैट इज मीथेन. मीथेन जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ तो आना ही पड़ेगा उसका रिएक्शन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ठंड में नहीं जलाते हो कोल, ये सही है. मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. चलो हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं. चलो स्टूडेंट, एक स्पेशल टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं. इसका पहले ये रिएक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसमें अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं. देखो ये है ग्लूकोज C6H12O6. जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. इसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन से. इस रिएक्शन थोड़ा सा आपको अगर पहले वाला वीडियो फॉलो किए हैं तो ये आपको लगेगा कि हाँ ये रिएक्शन के बारे में तो कुछ जानकारी पहले हासिल कर चुके थे. एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग जब हम खाना खाते हैं, दैट इज ड्यूरिंग डाइजेशन, क्या होता है? फूड इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू सिंपल सुगर ग्लूकोज. क्या है? सिंपल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सुगर कॉल्ड ग्लूकोज. ये ग्लूकोज जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, तो वो ग्लूकोज क्या करते हैं? कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स, ऑफ आवर बॉडी. और क्या करता है? ये जलने के बाद क्या करता है? प्रोवाइड्स एनर्जी. हम क्या करते हैं? एनर्जी हमें चाहिए बातें करने के लिए, कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं. अगर एनर्जी चाहिए नहीं तो हम खाना नहीं खाते, और खाना नहीं चाहिए तो हम पढ़ाई लिखाई क्यों करें भैया, ऐसे घूमते रहे, है ना. चलो तो क्या होता है? ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जो हम एक्सेल करके बाहर निकाल देते हैं. वाटर बनता है, कुछ वेपर के साथ निकल जाते हैं. हम जो एक्सेल करते हैं कुछ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन मेन जो है वो है एनर्जी रिलीज होता है. अगर एनर्जी रिलीज होता है कोई भी टाइप की, तो ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक. और एक चीज है जो डिकम्पोजिशन होता है, जैसे मान लो वो एक चीज और बताता हूं. ये जो स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, एंड सिंस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. चलो डिकम्पोजिशन के बारे में बताता हूं. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट. ये जो कंपोस्ट बनता है वेजिटेबल मैटर से, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये क्या है? देखो
जहां पे रिएक्शंस जो है इसमें अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने क्या लिखा? रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब बिखारता है एक रिएक्टेंट तो क्या होता है? इट रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down of the reactants, and hence हमने क्या बोल रहा हूं? All the decomposition reactions are endothermic. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इसका पहले किसी वीडियो में हमने रिलीज कर चुका हूं, तब भी हम रिपीट कर रहा हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? जब कोई रिएक्टेंट्स तोड़ के दो या इससे अधिक बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो क्या बोल रहा हूं मैं? रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक होता है टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ले लो, जब हम फेरस सल्फाइड को हीट करता हूं तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और पहले क्लास में हम बता चुके हैं। यहां पे हम दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूं तो क्या बोलता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक चीज बताया था पहले, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, ऐसा नहीं ब्रेक होता है। भाई में कब झगड़ा होता है? जब बाहर वाला कोई कुछ उसको कान में भरता है तब। इसी तरह से हीट क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को भड़का के उसको अलग अलग कर देते हैं। तो अब क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज अ सॉलिड, इसलिए मैंने एस लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, इसलिए मैंने जी लिखा। ठीक। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस, तो इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहां पे मैंने क्या बोला? ऑल दी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक। चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहले हम क्या करेंगे? इसको रैप कर देता हूं सो दैट यू कुड रीड इजीली। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और एक चीज है, आपका दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जोड़िए। तो क्या लगेगा कि हाँ ओके, हम लोग एक साथ में जुड़े हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्टिविटी क्या है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज BaOH2। बेरियम का बैलेंस 2 है, हाइड्रोक्साइड का बैलेंस 1 है। प्लस क्या लिया इन टेस्ट ट्यूब, और क्या ऐड किया? ऐड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। तो क्या बनता है? देखो, जो रिएक्शन होगा and mix with the help of glass rod touch the bottom of the test tube। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब हम एमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? बेरियम क्लोराइड प्लस एमोनिया प्लस वाटर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड वाटर, और क्या बनता है? एमोनिया। क्लियर? अब देखो क्या होता है रिएक्शन में। टू कंप्लीट द रिएक्शन इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दैट इज फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एंड हेंस बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। ठीक। सिंस इट एब्जॉर्ब्स heat, it is an endothermic reaction। clear? I think एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर पार्ट 6। हम जल्दी पार्ट 6 रिलीज करने जा रहे हैं। तब तक आप लोग पार्ट 5 तक अच्छा तरह से पढ़ो, सुनो, देखो, और कोई भी क्वेश्चन हो ऑन पार्ट 5 हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम इसको जरूर रिप्लाई देंगे। और एक चीज है, आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल की आइकन दबाओ, तब क्या होगा? आपको पार्ट 6 की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलो बच्चों, पढ़ते रहो।